लोग तो प्रभावित हैं। जब मेरे जैसा प्रभावित होगा जो इस्लाम को मानने वाला है, इस्लाम का जानकार है, इसने करोड़ों का पैकेज छोड़ दिया उस महाराज के हम दर्शन कर लें। और मैं भी दर्शन का अभिलाषी था और मैंने भी मोबाइल पे दर्शन कर लिया। 25 लाख का था, 15 लाख का था, क्या है? राम के नाम को बेच रहे हैं, राम के नाम को बेच रहे हैं। वो आई बाबा नहीं बेचेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए IITN बाबा इस समय खूब वायरल हो रहे हैं और जो लोग महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की इच्छा ये है कि उन्हें भी IITN बाबा के दर्शन हो जाएं। लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। जिस समय मैं जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब के पास पहुंचा तो इनके हाथ में एक मोबाइल था और मोबाइल में ये भी IITN बाबा की वीडियो देख रहे थे। जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब के बारे में यदि मैं बात करूं तो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन सभी धर्मों का खूब सम्मान करते हैं। अलग अलग धर्मों की किताबें भी पढ़ते हैं और उनसे जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से ये IITN बाबा की वीडियो देख रहे थे तो क्या इन्हें भी IITN बाबा पसंद हैं और उन वीडियोज में से इन्होंने क्या प्राप्त किया। जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वप्रथम जो है सभी देशवासियों को मेरी तरफ से महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय मैं आपके पास आया तो आपके हाथ में मोबाइल था और आप भी IITN बाबा की वीडियो देख रहे थे, तो क्या आपको भी IITN बाबा पसंद आ गए हैं? ये तो सर देखो, जो अच्छी चीज होती है उसको सबको ग्रहण करना चाहिए। उसमें कोई जाति धर्म भेदभाव सबसे ऊपर उठ के उसको देखना चाहिए। वो आज जो है IITN बाबा जो है, आज वो इतना बड़ा पैकेज छोड़ के आए और इतनी बड़ी करोड़ों की वो सर्विस करते थे, उसको छोड़ के उनको उसमें शांति नहीं मिली। वो शांति की खोज में निकले। शांति की खोज में निकले तो एक आश्रम में गए। आश्रम में गए तो उन्होंने महाराज जी के शिष्य बन गए और वो तभी से उन्होंने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, अपने परिवार का, रिश्तेदार का, माँ का, बाप का। उसको ये दिखा इस मोह माया में, संसार में कुछ नहीं है, अगर है तो परमात्मा के साथ है। तो उसने अपनी आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ दी और परमात्मा के साथ उन्होंने अपना रिश्ता बना लिया और वो जाके आश्रमों में अपने अध्ययन करने लगे। और अध्ययन करते करते वो वहां तक पहुंचे तो मेरे हिसाब से आज युवा पीढ़ी में उनसे बड़ा धर्म प्रचारक और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा और ना ही कोई है। अब मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं और उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। सांसारिक बंधन तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया। जब वो संसार के सारे बंधन तोड़ के खुदा से मिले, परमात्मा से मिले, अपनी आत्मा सो परमात्मा, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया, तभी संसारिक बंधन खत्म कर दिया। अब उन्हें संसार से कोई मोह माया नहीं है। उन्हें मोह माया होती तो वो लक्ष्मी छोड़ के ना जाते, करोड़ों का पैकेज था। तो वो कुछ लोग जो है वो ये चाह रहे हैं भाई, जिसने करोड़ों का पैकेज छोड़ दिया उस महाराज के हम दर्शन कर लें। और मैं भी दर्शन का अभिलाषी था और मैंने भी मोबाइल पे दर्शन कर लिया। इतनी सी बात है। तो आज तो वो वायरल हो रहे हैं। मेरे हिसाब से जितना सनातन का प्रचार उनके जरिए होगा इतना आज तक नहीं हुआ। सतयुग से और द्वापर से अलावा और कलयुग में पहले सनातनी है वो जिनसे इतना प्रचार होगा। मतलब लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी बातों से, उनके विचारों से, उनके ज्ञान से। हाँ, लोग तो प्रभावित हैं। जब मेरे जैसा प्रभावित होगा जो इस्लाम को मानने वाला है, इस्लाम का जानकार है। वैसे तो मैं सारे धर्म को मानता हूँ, सारे धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं तो गुरु नानक देव जी को मानता हूँ, मैं जो है रविदास को मानता हूँ, कबीरदास को मानता हूँ, मैं जो है सनातन को मानता हूँ, राम को मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ। जितने भी देवता है 33 कोटि, मैं सबको मानता हूँ। लेकिन मुझे उसने प्रभावित किया, लगा
कहाँ जीवन तो यही है, क्योंकि जिसने सब कुछ छोड़ के और जीवन अपने धर्म के प्रति लगा दिया वो सबसे अच्छा मनुष्य है। वो देवताओं की श्रेणी में आएगा एक दिन वो ऐसा प्रचार करेगा कि लोग युगों युगों तक उसको याद करेंगे। उन्होंने तो कहा है कि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम जिया जाता है। बिल्कुल सत्य वचन। देखिए, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो जिया जाता है। हम जब परमात्मा के साथ ये दिल मिलाते हैं और इससे प्रेम करते हैं तो मैं कह रहा हूं वो परमात्मा सामने खड़ा हो जाता है आके, और दिव्य दर्शन होते हैं। और जब दिल से हम, जैसे हमारे इस्लाम में है, दिल से नमाज पढ़ते हैं। नमाज कहां से होती है? दिल से होती है। अगर दिल में अकीदा नहीं है कि खुदा सामने हाजिर नाजिर है तो नमाज नहीं होती। ऐसे ही जो भी श्रद्धा से पूजा पाठ पद्धति करते हैं, जो भी परमात्मा का नाम लेते हैं, हवन करते हैं, वो दिल से करते हैं। उनके सामने सिर्फ परमात्मा होता है और भगवान होता है, गॉड होता है, ईश्वर होता है, वो उसी की आराधना करते हैं। और मुझे ऐसा लगा इनमें, महाराज जी में, भाई ये जो है बिल्कुल दिल से लगे हुए हैं। नहीं तो कई बाबा हैं, कई महाराज हैं, वो दुनिया से जुड़े हुए हैं। कोई कथा के 25-25 लाख ले रहा है, कोई 20-20 लाख ले रहा है, कोई 15-15 लाख ले रहा है। पेट की जपेट में पड़े हुए हैं सब, पेट की जपेट में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई राज से ही भोग रहा है महाराज बन के। तो लेकिन वो नहीं, वो तो लोगों से मिलते भी नहीं, लोग उन्हें खोजते हैं। पत्रकार भी उनको खोजते हैं। पत्रकार जाते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो पत्रकार ने कहा जी हम महाकुंभ में आप हमें मिले, हम 7 जगह आपको टोया, लेकिन आप मिलते ही नहीं। आप ऐसा तो नहीं है, आप ऐसा कहते हो कि जैसे राजनीतिक लोग हैं वो कह देते हैं भाई अपने गार्डों को जो अंदर आएगा बिल्कुल नहीं आने देना, चाहे मैं इशारा भी करूं, बुलाऊं भी, तब भी उसको अंदर मत आने देना। और तो महाराज जी ने कहा, वो इंटरव्यू चल रहा था उनका और ऑनलाइन देख सकते हैं, महाराज जी ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं तो परमात्मा के साथ जुड़ा हूं, मैं तो परमात्मा का चौकीदार हूं, मैं तो परमात्मा को जानने के लिए निकला, मैं तो उसका धन कर रहा हूं। मुझे कब कहाँ बुलावा आ जाए मैं उसी के पास चला जाता हूँ, उसी की रोटी खाता हूँ। मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, मैं राजनीति से तो बहुत परे हूँ। मेरा मतलब तो सिर्फ ये है, मुझे परमात्मा को पाना है। एक तो अध्ययन में ये आता है हमारा जीवन है, जीवन हम जीवन में जीते हैं, और बीवी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, धन है, दौलत है, दुख है, सुख है। लेकिन एक जीवन ऐसा है जो सामने परमात्मा है और हम है, आत्मा और परमात्मा है। लोगों ने, महर्षियों ने, आप ये देखिए सतयुग में आइए आप जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ, देखिए आप रामचंद्र जी ने कैसे किया। रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास चले गए और झूठे बेर खा रहे। आप ये देखो नंगे पैरों घूम रहे, माता सीता को देखो कुटिया में रह रही। अब फिर कृष्ण जी को लीजिए, आप देखो कृष्ण जी ने क्या क्या किया है। आप ये देखो क्या हुआ। आप लीजिए राजकाज भोगते हुए भी भीष्म पितामह जी को देखिए। भीष्म पितामह जी को गंगा पुत्र कहते थे, बाण से गंगा की धार रोक दी। अर्जुन को देखिए, वो कितने बड़े अध्ययन के वो थे मालिक, उन्होंने बाण छोड़ा तो वर्षा होगी, बाण छोड़ा तो अग्नि आ गई, बाण छोड़ा तो तूफान आ गया। तो वो सब उसी अध्ययन में चले गए। वो चले गए राजकाज के अध्ययन में, और वो चले गए ऋषि मुनि चले गए उसके अध्ययन में। गुरु द्रोणाचार्य को देखिए आप, भीष्म पितामह जी को देखिए आप, गुरु द्रोणाचार्य देखिए आप कहाँ पहुंच गए। एकलव्य को देखिए आप। ये जो महाराज हैं जो अभी आए IITN बाबा, ये महाराज एकलव्य की तरह हैं, क्योंकि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना के, जब गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया तो मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा, क्षत्रियों की शिक्षा है, तो उन्होंने वन में मूर्ति बना के उसके सामने प्रैक्टिस करनी चालू कर दी। तो ये तो ऐसे हैं, ये तो एक दिन देखना एकलव्य से भी आगे निकलेंगे और सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार करेंगे, बड़े महाराज बनेंगे, बड़े महाराज। मेरी तो दिल से यही दुआ है, इसलिए मुझे अच्छे लगे, मैं देखता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप बोल भी रही हैं कि मैं उनकी वीडियोस देखता हूं, तो क्या आपको लगता है क्या उनके शब्दों में, उनकी वाणी में परमात्मा है? हाँ बिल्कुल, उनकी आत्मा में परमात्मा है। उसकी पानी जो वाणी है, देखो जैसे खाएगा अन्न
वैसे होगा मन। जैसे खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसे पिएगा पानी वैसी होगी वाणी। उनकी शुद्ध हवा लेते हैं, शुद्ध प्रवचन करते हैं, रामायण गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनकी जो है वाणी भी ऐसी होगी, मीठी मीठी कोयल जैसी वाणी। जो बोलते हैं लोग उनसे जुड़ते हैं, उसको सुनते हैं। कहते हैं ना, कागा किसके धन अडे और कोयल किसको दे, एक जीवा के कारण जग अपना कर ले। जब कौवा बोलता है तो कहते हैं माँ बाप बहुत डला मार इसके, उड़ा काव काव कर रहा है। लेकिन जब कोयल बोलती है तो माँ बाप कहते हैं, बच्चा उड़ाता है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बैठे रहने दो बैठे रहने दो, क्योंकि उसकी वाणी मीठी होती है। तो इसीलिए उनकी वाणी बहुत अच्छी है और वो दिल को भाती है और छू जाती है। क्या आईआईटीएन बाबा ने ज्ञान के मामले में मतलब जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं उनको पीछे छोड़ दिया है, क्या आप मानते हैं? देखो, जो उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, जो उनकी वाणी चल रही है, उस वाणी में और उस प्रचार प्रसार में सबको पीछे छोड़ दिया है। एक हमारे जो बड़े महाराज जी हैं, जिन्होंने राम मंदिर में जिन्होंने गवाही दी थी, राम मंदिर के लिए गवाही की थी, जो नाबीना है, जिनको आंखों नहीं है, उनकी वाणी लगभग इनके हिसाब से वो चल रहे। वो जो वाणी है उनकी वाणी में भी अमृत टपकता है और इसकी वाणी में भी अमृत टपकता है। इसलिए ये सनातन धर्म का एक अच्छा प्रचारक होगा और बहुत बेहतरीन। लेकिन संतों को, संत कभी झगड़ा नहीं कराते, संत कभी दूसरे धर्म को गलत नहीं बताते, संत कभी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करते। इसलिए वो सारे गुण इसके अंदर है महाराज जी के, इसलिए ये मुझे पसंद है। अगर हम आईआईटीएन बाबा की बात करें, जिनका असली नाम अभय सिंह है, तो वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। उनके बुढ़ापे का सहारा अभय सिंह को बनना चाहिए था और वो सन्यासी बन गए, अपने माँ बाप का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो मतलब क्या यही सन्यास है? क्या यही सनातन धर्म है? नहीं, देखिए, सनातन धर्म अलग चीज है, माता पिता अलग चीज है। माता पिता तो संसारिक मोह माया का मामला हो गया, और जो वो अपने मुक्ति के लिए जो चला, उसने अपने मुक्ति का रास्ता जो टोया, उसमें ये देखिए आप, वो अलग रास्ता है, वो परमात्मा का रास्ता है, वो आत्मा का रास्ता है, एक कर्म का रास्ता है, एक धर्म का रास्ता है। उसने कर्म का रास्ता छोड़ के, जैसे आप इंटरव्यू करते हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं मैं धर्म का रास्ता कर रहा हूं, तो ऐसे दो रास्ते हैं। तो वो दूसरे रास्ते पे चल गए, उन्हें कोई नहीं, माँ बाप को तो परमात्मा देखेगा, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं सबके लिए हूं, सबके लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने कहा मैं हिंदू के लिए हूं, मुसलमान के लिए हूं, सिख के लिए, ईसाई के लिए हूं, नहीं, वो सबके लिए है। भगवान सबका है, पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब है मैं सबका हूं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे दुनिया का। ऐसे ही वो महाराज जो उनके माता पिता है, वो तो परमात्मा उनके साथ है, उनका परमात्मा करेगा सारा चीज, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, खासकर जो साधु संत लोग हैं, कि भाई इनके दिमाग का संतुलन हिला हुआ है और ये इस तरीके की बातें नशे में करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल, इस बात का तो मैं खंडन करता हूं, ऐसा नहीं है। देखिए, उनको चाह है, उनको लगाव है परमात्मा से। एक अच्छा, हम जो उत्पत्ति हुई हमारी कहां से हुई? मनुष्य से उत्पत्ति होती है? हमारी जो बिरादरी है वो ढाई है, एक नर है, एक नारी है और आधा शिकंडी है। ढाई बिरादरी पशु में, पक्षी में, कीड़े में, मकोड़े में, मनुष्य में, 3.25 नहीं हो सकती। वो ढाई बिरादरी से ही पैदा हुए और वो मनुष्य के ही अंश है और मनुष्य में जाएंगे। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, जब आदमी जीवित रहता है तो वो सारे कार्य करता है, लेकिन ऐसी क्या चीज है हमारे अंदर जो वो निकल जाती है? हड्डी भी वही होती है, मांस भी वही होता है, हाथ पैर भी वही होती है, आंखें भी वही होती है, लेकिन हम हल चल नहीं सकते। वो होती है आत्मा, वो जाके मिलन कर लेती है परमात्मा से। तो जो परमात्मा से मिलन करता है वो सब कुछ छोड़ देता है, संसारिक मोह माया में नहीं पड़ता। संसारिक मोह माया उसके लिए
हराम हो जाती है। तो इसीलिए वो जो है अपनी शुद्धि के लिए चले गए। आप देखिए हरिद्वार में जा रहे तो पिंड भरे जाते हैं। कोई हमारा मतलब बुजुर्ग मर गया, हम अस्थियां लेकर जाते हैं, उसके पिंड भरवाते हैं। क्यों भरवाते हैं पिंड? पिंड इसीलिए भरवाते हैं कि इनको मुक्ति मिल जाए। तो महाराज ने अपनी पहले ही मुक्ति का साधन टो लिया, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो गलत कहते हैं, उनका मैं खंडन करता हूँ। मतलब सनातन धर्म के जो बड़े बड़े साधु संत बने हुए बैठे हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि धर्म का प्रचार करने का भी वो पैसा लेते हैं, कथा करने का भी वो पैसा लेते हैं, तो आईआईटीएन बाबा के आने से, उनके ज्ञान से इस तरीके के लोगों का सिंहासन हिल चुका है। देखो, उनका सिंहासन हिलेगा तो वो विरोध करेंगे, क्योंकि वो विरोध इसलिए तो कहेंगे ये नशा करके बोलता है, भांग धतूरा पी के बोलता है, ये करता है, वो इस तरह की बात करेंगे। तुम कैसे बीज बो रहे हो? और लेता है 50 लाख कथा के, 25 लाख कथा के, 15 लाख कथा के। क्या है? राम के नाम को बेच रहे हैं, राम के नाम को बेच रहे हैं। वो आईआईटीएन बाबा नहीं बेचेगा, वो दिल से जुड़ा हुआ है। वो उसकी अपनी परमात्मा के यहाँ उनने सारी चीज त्याग के और अपना पिंड भर के वो तो बैठ गया, मैं तो तेरे नाम पे जीऊंगा और तेरे ही नाम पे मरूंगा। मतलब आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी आईआईटीएन बाबा के ज्ञान से आप बड़े खुश हैं, और मतलब उन्हें भी आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। इस्लाम में ये बताया, देखिए जो हमारा दीन है, दीन में जो कुरान में लिखा उसको दीन कहते हैं। तो जो दीन है, दीन में कभी भी ये नहीं लिखा कि किसी धर्म की बुराई करो, हाँ, और किसी धर्म की आलोचना करो। वो लिखा है जो आपको अच्छा लगता है तो उसको ग्रहण करो। उसमें लिखा है, हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर तुम्हें तालीम हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े, उस टाइम कहा था उन्होंने 1400 वर्ष पहले, चीन जाना पड़े तो आप जाओ, क्योंकि चीन में विज्ञान है, उसको हासिल करो। तो जब हमारे महापुरुष जिनको हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, जिनके लिए हम जीते हैं, मरते हैं, हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उन्होंने ये बात कह दी कि सारी चीज को ग्रहण करो। तो हम क्यों भाई, हम तो सारी पुस्तक पढ़ते हैं, रामायण भी मैं पढ़ता हूँ, दोनों रामायण, तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की, चारों वेद में पढ़ता हूँ, शास्त्र में पढ़ता हूँ, 18 पुराण में पढ़ता हूँ, 108 निषवेद में पढ़ता हूँ, और हिंदी में मनुस्मृति मैंने पढ़ी, हिंदी में जो हमारे ग्रंथ आते हैं वो मैंने पढ़ा, बाइबल मैंने पढ़ा, आपके चैनल पे मैंने दिखाया था, सारी चीजें मेरे पास है, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे तो सब में खुदा नजर आता है, सब में खुदा। हम कहते हैं ना, कबीरदास ने कहा, बुरा मैं देखन चला, मुझसे बुरा ना मिला कोई, आपा जब मैंने देखा, मुझसे बुरा ना कोई। मैं संसार में घूमता हूं, मुझे किसी आदमी में कोई बुराई नजर नहीं आती, आती है तो अपने अंदर आती है। हम जब अपनी वाणी को ठीक रखेंगे तो मैंने कहा सामने वाले की वाणी ठीक होगी। हम उसके धर्म को भी सलाम करे, अपने धर्म को भी सलाम करे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।